जो कथावाचक हैं लेकिन किसी भी सुपरस्टार से उनकी प्रसिद्धि कम नहीं। धीरेंद्र शास्त्री सुर्खियों में बने रहते हैं किसी एक वजह से नहीं, और इनका दर्जा किसी सेलिब्रिटी से भी कम नहीं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय, अपनी इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में भी आज दे दीजिए। बागेश्वर धाम के हम एक छोटे से दास हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं, गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में जो सनातन संस्कृति का कार्य है उसको कर रहे हैं। लोग हमें धीरेंद्र कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम ओनली धीरेंद्र कृष्ण। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगा टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपका बहुत स्वागत है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, क्योंकि मैं आपको कि हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है बाबा बागेश्वर, और आप कह रहे हैं कि आप बाबा नहीं। आप लोगों ने बाबा बना बना करके बर्बाद से कर दिया है। बर्बाद कर दिया आपके जरिए। जिस तरीके से लोगों में बात जा रही है और लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने कहीं कहा कि हिंदू कुंभकर्ण है। यस, आपने कहा कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है, हमने ये कहा। और ये आज भी कहते हैं कि 80% होते हुए भी ये हालत, ये दुर्दशा, ये बर्बरता, ये साक्षी का कांड, ये रामचरितमानस की प्रतियां जलना, ये साधु संतों पर उंगली उठना, ये हमारे राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को काल्पनिक बताना, राम राष्ट्र की कल्पना का विरोध होना, ये समान जीवन में सामाजिक समरसता का लिए कोई जिए या बात करे तो उसका विरोध होना, ये जातिवाद का जहर, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई। तो हमें लगता है कि अगर कुंभकर्ण के बाद कोई सोया तो वो हिंदू सोया। अच्छा, चलिए मैं आज प्रेजेंट की बात करती हूँ। सुबह से आप हमारे बीच में हैं। आपकी दिनचर्या में आप कितना सोते हैं? आपकी दिनचर्या रहती कैसे है? क्या नाराजगी तो नहीं होती? क्योंकि आप 2:30 बजे भी उठ के, मुझे पता है आप 2:30 बजे भी अचानक उठ के कहते हैं कि मुझे अब आगे निकलना है, कहीं खास सफर पर निकलना है। तो आपके साथ रहने वाले लोगों को पता है? अब तो वो बहुत सहज हो गए, उन्हें अनुभव हो गया, उसके आदती हो गए। हाँ। प्राय हमारे साथ जो सुरक्षा में भी है वो भी अनुभवी हो गए। पहले वो सरकारी सुरक्षा में है तो उनका एक अलग अनुभव था, हमारे साथ एक अलग अनुभव है। लेकिन हमारी टीम पूरी परिपक्व है और हमारे जीवन का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। क्या बात है? बस इसीलिए मैंने कहा खुद नहीं सोते और बाकियों को सोने का क्या मौका नहीं मिलता। भाई बहन, बात ये है कि सोने वाले हिंदुओं को जगाना है तो खुद तो जागना पड़ेगा। क्या बात है, बड़ी बात है। बाबा बागेश्वर का भौकाल, ये हमारा एक सेगमेंट है। तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पीसीआर प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए, वीडियो देखिए। ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए आचार्य जी आपकी तस्वीरें हैं, और जरा ये नोएडा की तस्वीरें हैं ये। हाँ। और ये तस्वीरों में हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी किस तरह से दिल्ली से, नोएडा से, आसपास के अलग अलग शहरों से, जहां भी आप कथा करते हैं इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है, इतने विजुअल्स, इतने लोग आ जाते हैं। जो विजुअल्स हैं ये तो बड़े बड़े नेताओं की सभा में ऐसे लोग नहीं आते। ये क्या भौकाल है आपका? राजनीति से आप धर्म का कंपेयर नहीं कर सकते। कहां मिस्री और कहां नमक। सेलिब्रिटी होने की बात कर रहे हैं, जो स्टारडम राजनेताओं के पास होता है, और वही स्टारडम आज देखिए आपके साथ है। ये भीड़ देखिए महाराज जी। श्रीमान जी, हम इसके लिए भी आपसे प्रार्थना करें कि हम कोई स्टार नहीं है, हम कोई अभिनय करने वाले नहीं है, ना हम कोई स्पोर्ट्समैन है। हम एक आध्यात्मिक के ध्वज को लेकर चलने वाले, एक साधारण युवक, युवा संत। इस पूरे सफर में क्या क्या आपने सीखा? क्योंकि आपका परिवार बढ़ चुका है, ये जितने लोग आपके साथ आज जुड़ रहे हैं परिवार है आपका। हमारी आत्मा है, हमारा परिवार है। और बहुत कुछ सीखने को मिला अपनों से, परायों से। बहुत ही अवहेलनाएं सही, बहुत ही प्रसन्न वाले लोग भी मिले, अपने लोग भी बहुत हितैषी भी मिले, जो आज भी प्राण कदम से कदम मिला करके चलते हैं। तो ऐसे लोगों की भी एक मिलन हुआ। सीखने ना सीखने वाली कोई बात नहीं है, बस सनातन को जगाने वाली बात, सीधी सी बात। लेकिन आपका परिवार आचार्य जी अब देश की सरहदों को भी पार कर रहा है। करना ही चाहिए। आपके चाहने वाले पाकिस्तान तक में ओह, कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, कई सारे आपकी कथाएं देखी जिसमें पाकिस्तान से महिलाएं आई जिन्होंने आपको अपना भाई बना लिया। तो आपने एक बार ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और पाकिस्तान में राम कथा करूंगा। कोई बुला नहीं रहा। देखो, पाकिस्तान भारत का बेटा है, तो वहां से तो पहले से नाता है अपना, पुराना नाता है। जब से वो अलग हुआ बेचारा, अपनी तो है वहां के लोग। तो वहां पर खैर ये संभव नहीं है, पर अगर कोई बुलाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कि एक हेडलाइन बनी हुई है सीमा को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से भारत आई हैं अपने प्यार की खातिर।
हम बहुत कम देख पाते हैं। उसमें एक पेच ये है महाराज जी कि उन्होंने कहा है कि वो इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। अच्छा, जो क्या आप बात कर रहे सीमा हैं? की बात- सनातन धर्म अपना लिया है, और वो ये कह रही हैं कि अब मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी, हिंदुस्तान में जाना भी पड़ा, पाकिस्तान में तो नहीं जाऊंगी, यही मर जाऊंगी। और सचिन ही मेरा पति है। वो अपने पति को, जो हैदर है, उसको मान नहीं रही है और कह रही है कि हिंदुस्तान ने जो मुझे प्यार दिया है, जो यहां पर लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस हिंदू फैमिली ने जो प्यार दिया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो भगवान, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और कानूनी प्रक्रिया के साथ, कानून से बड़ा इस देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी की धारा है, इस देश में एक व्यवस्था है, उसके साथ में सहर्ष अगर कोई आ रहा है तो जब राम जी ने विभीषण को स्वीकार किया। चलिए एक और तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज आपके एक साधारण युवक से युवा संत की बात जो मैं कर रही हूँ, उसमें आपकी एक बचपन की तस्वीर भी हमारे पास है। और उसी बचपन की तस्वीर को देखते हुए मुझे बताइए क्या यादें आपकी जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीर बेहद खास है। बहुत पुरानी कथा की, अच्छा ये तो बहुत सी हैं, ये पुराने बाबा जी हैं। पुराने बाबा जी मतलब? पुराने बाबा जी। अब ये जो मनमौजी, ये फक्कड़पन, ये कथाओं का क्रम है। बचपन में हम जब 9-10 वर्ष की अवस्था से हम कथा क्रम में लग गए थे। आपने बताया कि आपके जो दादा गुरु थे, उन्होंने आपको एक दिन बुलाया रात में, आप शायद आपने जिस अवस्था का जिक्र किया 9-10 साल के थे आप, हाँ, और फिर आपने उन्होंने आपके साथ कुछ क्रिया की और फिर वो जो सिद्धि आपको उसी रात में मिली, वो कुछ बताना चाहेंगे आप? घटनी थी दरअसल, पिताजी कुछ करते नहीं थे। बरसात का मौसम था लगभग में, बरसात का, तो खप्पर वाला मकान, टप 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 करके पानी गिर रहा था। तो 2 दिन से कोई सोया नहीं था, घर में पानी भरा हुआ था। माँ जी, पिताजी एक कोने में बैठे, हम छोटी बहन और भाई एक पलंग के नीचे अपने आप को बचा पा रहे थे। तो हमारे मन में लगा कि दादाजी हमारे बहुत चमत्कारी, और बड़े बड़े एम्बेसडर कार का ज़माना था उस ज़माना, तो एम्बेसडर पर कार पर बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर उनके पास आते थे। हमने कहा कि हम जाएंगे कोई भावना लेकर, कुछ हमें वो दे देंगे, पैसा, धन, रुपया या गड़ी हुई संपत्ति बता देंगे, हमारे भाई साहब भी मिल जाएंगे। अगली बार आपसे वादा है कि हमारे साथ क्रिकेट फील्ड पर क्रिकेट जरूर खेलेंगे आप। अवश्य चलेंगे, आप बाउंसर की तैयारी रखिएगा, हम बैटिंग बना करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वादे के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री राम। तो हेलो भाई, नमस्कार। आज का वीडियो बस इतना ही है भाई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसा वीडियो हर बार देखने के लिए भाई लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर देना भाई। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है भाई, अपना भाई समझ के प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर देना। ऐसा वीडियो मैं हर बार लाऊंगा भाई। नमस्कार, आपका भाई। तो हेलो भाई, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार भाई।